माय डियर फैमिली इन क्राइस्ट, मैं आप सबके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज मैं शेयर करने वाला हूँ, जो कि हमारा बाइबल जॉन 12:4 वर्स 4-6 में लिखा जो है। आप यहाँ पे पढ़ के जाओगे तो इसमें लिखा है, बट Judas Iscariot, one of the disciples who was about to betray him, said, why was this ointment not sold for 300 denarii and given to the poor? He said this not because he cared about the poor, but because he was a thief, and having charge of the money bag, he used to help himself to what was put into it. इस वचन से हम ये जान सकते हैं कि परमेश्वर ने 12 डिसाइपल जो चुना है, उसमें से जुडस जो है एक ट्रेजरर, मनी बैग कीपर था, जिसके ऊपर अधिकार था कि वह पैसे को किस गरीब में या कहाँ मदद करना चाहिए, किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब जाहिर है कि अब जब वो पैसे रखने वाला है तो वो शायद पढ़ा लिखा ही होगा, समझदार आदमी ही होगा, उसमें थोड़ा नॉलेज होने वाला होगा, गिनती करने वाला होगा। तो और इसमें हमें पवित्र आत्मा ये अगुवाई करता है, जिस तरह यहाँ पे लिखा है, वो एक चोर भी थे और वो अपने मतलब से कभी कभी अपना खुद का फ़ायदा के लिए इस्तेमाल भी करते थे। और एक बात भी पता चलता है कि वो एक नॉमिनल बिलीवर जो थे, लुकवार्म बिलीवर, या आप इससे कहते हैं नेमसेक क्रिश्चियन ना, नेमसेक बिलीवर। और ये भी पता चलता है कि ही नेवर बिलीव इन जीसस आवर लॉर्ड। वो परमेश्वर में कभी विश्वास ही नहीं किया था कि वो एक सेवियर है, वो परमेश्वर का पुत्र है और वो मसाया है। तो हमें ये पवित्र आत्मा अगुवाई करता है इस वर्स को पढ़ के, जो सेंट जॉन ने लिखा है, उसमें से हम लोग उसका कैरेक्टर को हम लोग एग्जामाइन कर सकते हैं, पता चलता है। और इसमें ये कंप्लेन करता है, जब मेरी वो ऑइंटमेंट जो है, नर्ड बोल के एक प्लांट है, उसमें से जो ऑयल निकलता है वो कॉस्टली ऑयल होता है। उसको जब परमेश्वर का पैर को उन्होंने वाइप किया, अपने बालों से ऑइंटमेंट लगाकर उसको एनॉइंट जो किया, तब उन्होंने कंप्लेन किया, जो जुडस ने कंप्लेन किया। क्यों किया? क्योंकि उन्हें लगा कि वो बहुत कॉस्टली है, क्यों प्रभु का पैर में ऐसे वेस्ट कर रहा है। उन्हें ऐसे लगा, शायद उन्हें ये लगा कि इसमें इतना पैसा मिल सकता था, ये बेकार में क्यों उसका पैर में धुला रहा है, जो कि ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग इससे गरीब लोग को खिला सकते हैं, या इससे मैं थोड़ा कुछ मुनाफा पा सकता हूँ, ऐसा भी सोच रहा था होगा। क्योंकि इसमें लिखा है कि वो एक चोर भी था, अपने मतलब से भी इस्तेमाल करता था ना। और एक ये भी पता चलता है कि वो बहुत जेलस वाला आदमी था। अगर वो जेलस नहीं होता तो वो कभी भी मेरी को नहीं बोलता कि वो यीशु का पैर में क्यों वेस्ट कर रहा है, या क्यों फेंक रहा है, या क्यों उसको एनॉइंट कर रहा है। बहुत जेलस करता था, इससे पता चलता है। इवन अपने गुरु को, अपने टीचर को वो मतलब रेस्पेक्ट, जो ऑनर जो दे रहा था, उस चीज़ को भी वो तुलना करने लगा। वो पैसे की कीमत से उनको मतलब छोटा सोचने के लिए कोशिश कर वो सोचा है। इसीलिए तो उन्होंने एक जेलसी माइंड लेकर, एक जो है कंप्लेन माइंड, कंप्लेन स्पिरिट होके वो उन्होंने ऐसा कंप्लेन किया। तो आखिर में उन्होंने प्रभु को इतना हद तक गिर गया उसका ग्रीड से और उसका माने डिसबिलीव से, कि उन्होंने प्रभु को 30 सिल्वर कॉइन से बेचने के लिए भी तैयार हो गया, और उन्होंने बेचा भी, है ना। तो इसीलिए उनको, जुडस को, एक धोखेबाज या एक जो कि
हिस्ट्री से लेकर आज तक एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यूज़ करते हैं। जो धोखेबाज है या जो ऐसा उसकी तरह धोखा देता है, अपने दोस्त को धोखा देता है या अपना लीडर को धोखा देता है, अपने टीचर को धोखा देता है ना। तो इसमें से हम लोग को क्या समझ में आता है और मैं इसमें क्या मैसेज देना चाहता हूँ। मैं आप सभी के साथ एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे बीच में आज के जो क्रिश्चियंस हैं, बिलीवर्स हैं, हमारे बीच में भी ये होता है कि हमारे बीच बहुत आजकल के जनरेशन में बहुत ऐसे लोग हैं प्रभु का नाम से नॉमिनल क्रिश्चियन, जो सच्चा परमेश्वर को जानते भी नहीं है लेकिन क्रिश्चियन हैं। और वे क्या करते हैं, प्रभु का नाम से पैसा लूटते हैं और पैसे को खर्च करते हैं, चोर करते हैं। और कोई डीकन से, कोई पास्टर, मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ, कोई एक दो ऐसा आदमी लोग है जो प्रभु का नाम से वो लोग हर चीज़ मतलब अपना भी फ़ायदा उठाना सोचता है, अपना नाम होने के लिए सोचता है, अपना फ़ायदा लेने के लिए सोचता है। और मैंने कई ऐसे चर्च भी देखा, मैं हर किसी चर्च को नहीं कह रहा हूँ, कोई चर्च ऐसा है जिसमें चर्च का जो ट्रेजरर है या जो पैसे रखता है या जो एल्डर्स है, डिकन से, वो लोग में से भी कोई ऐसा मिसयूज़ करता है। और जो मिसयूज़ करता है वो उनके अंदर जूदस का स्पिरिट आज भी है। और ऐसा भी है जो पास्टर मिशनरीज के नाम पर प्रभु के जो विश्वासियों को गुमराह करता है, उनके पैसों को अपना ही घर बंगला चलाने के लिए, अपना गाड़ी घोड़ा खरीदने के लिए, अपना रिचेस, अपना उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए ऐसा करते हैं, ऐसा वो मिसगाइड करते हैं या उन सभी का पैसा को मिसयूज़ करते हैं। तो हम यही इससे पता चलता है आज के जनरेशन में भी ये जूदस स्पिरिट का स्पिरिट ज़रूर काम करता है। और बहुत सारे लोग ऐसा है जो नॉमिनल क्रिश्चियन है, जो परमेश्वर को जानता भी नहीं है, लेकिन बहुत लीडरशिप, चर्च के लीडरशिप में नाम कमाने के लिए और कुछ खर्चा पाने के लिए, है ना, ऐसा लोग भी होता है। तो इस सभी से मतलब इस सभी को, ऐसे लोगों को प्रार्थना कर देना चाहिए, ऐसे लोगों को रिपेंटेंस के लिए प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि आज भी अगर ये स्पिरिट, जूदस का स्पिरिट जो मिसलीड करता है, उन लोगों के लिए बहुत ही बुरा है। क्योंकि जूदस आखिर में क्या हुआ, जूदस ने आखिर में वो 12 डिसाइपल में से जूदस को रिप्लेस किया गया है, मत्थायस नाम का। उन्होंने उनका जगह जो उनको दिया गया है, उन्हें रिप्लेस किया गया है। इसी तरह यदि आज भी हम लोग प्रभु के किंगडम में ऐसा, अगर हम लोग का सोच गलत है या हम लोग प्राइड, अपना ईगो में हम लोग कोई सोच है कि हाँ ये चर्च हमारे द्वारा इस्टेब्लिश हुआ है, हमारे इच्छा से होनी चाहिए, हमें ये फैसिलिटी मिलना चाहिए, फाइनेंस का हम लोग को पूरा कैप्चर होना चाहिए, हम लोग का द्वारा होना चाहिए, ऐसा करके वो कुछ मतलब ज़्यादा नहीं होगा शायद, लेकिन कुछ एक दो रुपये से ही स्टार्ट होता है, वो ग्रीड स्टार्ट होता है, वो जूदस के स्पिरिट जो आदमी के ऊपर काम करने शुरू होता है। तो इस चीज़ के लिए बहुत डरना ज़रूरी है, बहुत फेयर करना है और बहुत डर के हम लोग ट्रम्बल विथ फेयर एंड विथ फेथ ना, प्रभु यीशु में विश्वास करके और डर से हम लोग काम करना चाहिए। तो ताकि हम लोग भी ऐसा जूदस का जैसा नहीं गिरने के लिए, क्योंकि अगर हम लोग गिर जाएगा, हम लोग का जगह में कोई रिप्लेस कर लेगा, कोई अच्छा एक परमेश्वर चुन कर उसका जगह रिप्लेस कर लेगा। और वो जूदस जो क्या हुआ, आखिर में वो खुद ही सुसाइड हो गया और उनका लाइफ भी, उनका वो मिशन भी ख़त्म हो गया, उनका जो मिनिस्ट्री भी ख़त्म हो गया, उनका लाइफ भी ख़त्म हो गया और आखिर में उनको इटर्नल लाइफ भी नसीब नहीं हुआ। तो इतना बुरा हालत हुआ। तो ये हम लोग के लिए एक एग्जाम्पल है। ये जूदस जो बाइबल में क्यों लिखा है जूदस के बारे,
आज के दिन कोई प्रीच नहीं करता है जूडस के बारे में चर्च में, लेकिन जूडस का नाम ये बाइबल में लिखा है एक एग्जाम्पल के तौर पर, ताकि हम लोग ऐसा गलती ना करें। हम लोग के लिए एक सबक है। जो वाइस है, कहावत में बोलता है कि जो वाइस है वो दूसरों की गलती से सीखता है। तो हम लोग एक क्रिश्चियन होते हुए हम लोग वाइस होना ज़रूरी है। विज़डम, प्रभु का विज़डम से भरना ज़रूरी है। हम लोग दूसरों की गलती से सीखना ज़रूरी है, अपना गलती से नहीं। तो मैं इतना ही कहकर आप सभी के साथ मैं ये छोटी सी वचन में शेयर करना चाहता हूँ, एक उदाहरण देना चाहता हूँ और एक एग्जाम्पल दिया है। और सभी के लिए मुझसे लेकर जितने भी मेरे इस मैसेज को, प्रभु का जो मैसेज को सुन रहा है, सभी के ऊपर प्रभु का आशीष हो। और हम सभी को ये चीज़ मन में एक वाइस होकर रहें, सोचने का ज़रूरी है कि हम लोग ऐसा गलती ना करें। तो मैं इतना में ही कहकर मैं अपना इस समय को इतना में मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सुनने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड।